अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और अभी मैं करी हूँ फ़रहान को रेडी, और फ़रहान को रेडी करना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि ये एक जगह पे ठहरते नहीं। अब बड़ी मुश्किल से मुझे इनको बिठाना पड़ता है। और अभी मैंने इनको कहा था मैं आपकी बहुत प्यारी वीडियो बना रही हूँ और आपको बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, इसलिए आप यहाँ पर बैठ जाओ। तो बड़े मज़े से आकर फिर बैठ गए थे क्योंकि रेहान को लाइक्स वगैरह का बहुत पता है। तो मुझे फ़रहान जो है बड़े मज़े से आकर बैठ गए थे, लाइक्स लाइक्स ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा हाँ आप इधर बैठे, और सारे पीपल बोलेंगे ये कितना गुड बच्चा है, इतना अच्छा बैठा हुआ है, तो सारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे आपसे। इसलिए फिर ये बैठ के इन्होंने मेरे से कंघी करवा ली थी। मौसम काफ़ी ज़्यादा आजकल यूके में अच्छा हुआ है, तो फिर जनाब मैंने कार्डिगन ही बस पहना था, जैकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं थी बड़ी पहनने की, तो बस यही पहना था। और फरहान बस रेडी थे। रेहान के आने से पहले हमने सोचा कि हम जल्दी से जाके जो चीज़ें लेनी है वो ले लेते हैं, क्योंकि फिर रात को जो है वो इबादत भी करनी थी, शब बारात थी। तो मैंने सोचा कि मैं सारी ग्रॉसरी जाके कर लेती हूँ, जो चीज़ें मेरी एक्स्ट्रा मुझे चाहिए। कल फिर हिम्मत नहीं बचेगी, रोज़ा रखा होगा मैंने, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चली जाती हूँ। और यहाँ पे जनाब फरहान मुझे इतना लेट करवा रहे थे ना, क्योंकि ये बड़ों के शूज़ पहन पहन के घूम रहे थे। और मैं इनको कह रही थी ठीक है अगर आप यही शूज़ पहन के बैठते हो ना तो आप बैठे रहो और मैं जा रही हूँ। और फिर मुझे कहते हैं कि मामा मैंने यही वाले शूज़ पहने, ये फिक्स है मेरे ऊपर, फिट है, मुझे यही पहन के जाना है। फिर मैंने ये दोनों शूज़ इसको रख के दिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब आपको जो फिट है, आप जिसमें सही चल लेते हो तो आप पहनो, अगर आप नहीं पहनोगे तो आप घर पे रहना, फिर मैं चली जाऊंगी। तो जल्दी से अपने शूज़ उठा के ना मेरे पीछे भाग गए। फिर मुझे अम्मी बताती हैं कि जब मैं छोटी होती थी ना तो मैं अपने भाई के और अब्बू के शूज़ पहन के ना पूरे घर में घूमती थी और भागती थी। अभी ना वॉइस ओवर करते हुए फरहान ना अपने खेल रहे थे हेलमेट के साथ, और उसको उठा के कब से गोल गोल घूमी जा रहे हैं। और मैं उनको कह रही थी कि आप गोल गोल नहीं घूमो, और इतने मज़े कितने फ़नी तरीके से गिरे हैं ना कि मेरी हंसी निकल गई थी, इसलिए मुझे अपना वॉइस ओवर रोकना पड़ा था। खैर जनाब, यहाँ पे मैं सारी ग्रॉसरी करके खड़ी थी, और कुछ टॉयज़ थे बच्चों के, वो मैंने लिए थे। टेस्को में जो है ना वो टॉयज़ के ऊपर काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है, हाफ प्राइस की है उन्होंने, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ। और काफ़ी दिनों बाद आज मैं रेहान को पिक करने गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि साथ में इनके लिए अच्छा सा टॉयज़ भी ले लूँगी, तो खुश हो जाएंगे बच्चे। दोनों भाइयों के लिए मैंने लिए थे, और नॉर्मली ये वाले टॉयज़ मैं नहीं लेती होती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो अभी जो है वो हाफ प्राइस लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी ले लेते हैं, बच्चों को वैसे भी ये पसंद है तो हम इनके लिए ले लेते हैं। रेहान काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, जैसे ही आकर उन्होंने ये टॉयज़ देखे ना तो इतने खुश हुए थे। उनकी खुशी खुशी में मुझे वीडियो बनाने की तो याद नहीं रही, और जब वो आधे फिगर खोल चुके थे, आधे रहते थे वो खोल रहे थे, तो मैंने तब कैमरा ऑन किया, और जल्दी में जनाब ये कैमरा मैंने बिल्कुल सीधा रख दिया था, और ये वीडियो सही तरह से बन नहीं सकी। लेकिन ये ऐड मैंने इसलिए किया है जनाब ताकि आप देखें कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं। दोनों भाई बैठ के ना खुश हुए हुए थे टॉयज़ अपने देख के। बच्चों की ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इतनी प्यारी होती हैं और इतने खुश हो जाते हैं। उसके बाद जनाब फिर रात को बच्चों को मैं सुलाने के बाद अपनी इबादत की थी। हम लोग इस तरह से करती होती हैं, जैसे मेरी एक बहन यहाँ पे यूके में है तो एक अमेरिका में है, तो हम लोगों की अमेरिका वाली जो सिस्टर है हमारी टाइमिंग का काफ़ी डिफरेंस है, तो हम लोग एक टाइम पे जो है वो इबादत नहीं कर सकते। तो जो यहाँ यूके वाली बहन है ना, हम ऐसे करते हैं कि वीडियो कॉल मिला लेते होते हैं, और जो अमेरिका वाली सिस्टर होती है उसको भी हम कॉल कर लेते हैं, और उसको साथ साथ हम बता देते हैं कि आपको जो है ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, और फिर रात को आप ये पढ़ लेना। तो जब हमारी बहुत लेट नाइट हो जाती है ना तो तब उसकी मगरिब होती है। और फिर यह है कि जब मगरिब के जो 6 नवाफिल होते हैं दराजी उम्र के, और वो सारे जो होते हैं वो 6 नवाफिल होते हैं, वो उन्होंने पढ़े थे, और हम लोगों ने जो है वो अपनी सलातो खैर पढ़ी थी। हम एक दूसरे को कॉल मिला लेते हैं, इससे ये होता है कि नींद भी नहीं आती, और फिर हम एक दूसरे को बताते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, जैसे कि एक किस्म का इज्तिमा हो जाता है, हम इकट्ठी बैठ के पढ़ लेती हैं। उसके बाद जनाब थोड़ी कुरान पाक की मैंने तिलावत की थी। इतनी ज़्यादा पूरी रात में इबादत नहीं कर सकी थी, लेकिन जितनी मुझसे हुई थी उतनी मैंने रात को बैठ के इबादत की, और फिर उसके बाद रोज़ा रखा था, और रोज़ा रख के फिर मैं बाद में सो गई थी। क्योंकि रेहान के साथ मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इनकी फूफो थोड़ा सा जल्दी इनको पिक करती हैं, तो फिर मुझे ये होता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठ जाऊँ ताकि फरहान जो है वो सोए रहें, और रेहान को मैं आराम से नाश्ता वगैरह करा के फिर मैं भेज दूँ। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी। इंशाल्लाह रमज़ान में भी मैं अपनी रूटीन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह आपको जो है वो अच्छी लगेगी। आप लोग भी मुझे अपनी रूटीन ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद जनाब दिन को जो है वो रोज़ा था। रेहान को स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर मैंने घर में बाकी सारे काम किए थे। करने के बाद ये मैंने मिल्क शेक अफ्तारी के लिए बनाया था लाजमी, क्योंकि मुझसे अफ्तारी में इतना कुछ खाया नहीं जाता, तो मेरी ये ट्राई थी कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ और वो मैं अफ्तारी में ले लूँगी। उसके साथ ये कि मुझे एनर्जी भी मिल जाएगी और थोड़ा फ्रूट भी खाया जाएगा।
और वैसे कोई हो भी ना अकेले हो तो वैसे भी कुछ नहीं खाया जाता और ना कुछ बनाने का दिल करता है। हस्बैंड होते हैं ना जब साथ यहाँ पे तो फिर बहुत ज़्यादा दिल करता है और बहुत ज़्यादा मैं एहतमाम करती होती हूँ। लेकिन अभी वो भी नहीं है तो इसलिए फिर मैंने इतना ज़्यादा कुछ दिल भी नहीं था करने का। लेकिन मैं ये भी चाह रही थी कि मैंने रोज़ा रखा है तो फिर कुछ इस तरह की चीज़ें बना लूँ कि मुझे थोड़ी सी जो है वो एनर्जी भी मिल जाए। तो फिर मैंने मिल्क शेक बनाया था जिसमें मैंने डाला था 1 एप्पल, हाफ बनाना और 2 स्ट्रॉबेरी डाली थी और वो बना लिया था। बच्चों का तो खैर रोज़ा नहीं रख सकते, वो बहुत ही छोटे हैं, तो उनको ये है कि मैंने खाना वगैरह दिन को बना के दिया था और फिर सालन मैंने बनाया हुआ था तो उसी के साथ ही फिर मैंने शाम को रोटी बना ली थी और साथ में मैंने मिल्क शेक बना लिया था। इस मिल्क शेक का एक फ़ायदा ये हुआ था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिली थी। अच्छा, रेहान जो है वो स्कूल से थके हुए आए थे तो उन्होंने तो मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया रोज़े में, लेकिन फरहान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे सही करके तंग करने की। इतना मुझे इन्होंने भगाया ना रोज़े में यहाँ वहाँ कि मेरा खुद ना चक्कर आ गए थे आखिर मुझे। फिर जब भी कुकिंग करने के लिए खड़े हो ना तो फरहान बहुत जल्दी आते हैं बीच बीच में कि मैंने कुकिंग करनी है। अभी मैं उनको कह रही थी कि मैं जल्दी से कर लूँ क्योंकि रोज़ा अफ्तार होने में थोड़ा टाइम रह गया था, लेकिन फरहान कह रहे थे मुझे साथ में करना है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने उनको चेयर रख के दी कि आप आ जाओ साथ मेरी कुकिंग कर लो। मेरा ये था कि रोए ना बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे जब रोते हैं ना तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा ये होता है कि बस बच्चा हर वक्त खुश रहना चाहिए। और फिर इससे ये है कि वो इतना ज़्यादा तंग भी नहीं कर रहे थे, उनका ये था कि वो साथ में कुकिंग करें और वो इतने खुश हो गए थे जब मैंने यहाँ पे साथ खड़ा कर लिया था कि आप मेरे लिए ये करो। और मैं कह रही थी फरहान मेरे लिए अफ्तारी बना रहे हैं, तो फरहान इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे ये बात सुन के। फरहान की अभी जो आपको बाजू दिखाई दे रही है ना, ये देखें जनाब, ये अभी मैंने इनको दिन को ये वाले कपड़े पहनाए थे। अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि जब हम बाहर गए थे ना तो मैंने इनको ये कपड़े पहनाए थे। तो जैसे ही मैं घर आती हूँ ना तो मैं कपड़े चेंज कर देती होती हूँ बच्चों के। जैसे मतलब कहीं बाहर जाने वाले इनके डिफरेंट कपड़े होते हैं, घर आने वाले इनके डिफरेंट होते हैं, रात को पहनने वाले इनके अलग कपड़े हैं। तो अभी जो है वो अफ्तारी का टाइम था तो मैंने इन दोनों भाइयों को ये नई शर्ट्स पहनाई है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इन दोनों को ये वाली शर्ट्स पहना लेती हूँ ताकि ये थोड़े से अच्छे लगेंगे। मेरा ये था कि मैं इनके साथ बैठ के थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाऊंगी कि हम जो है वो शब बारात का जो है वो रोज़ा अफ्तार करें तो एक मेमोरी हम अपनी सेव करेंगे कि ये दोनों छोटे छोटे हैं, इतने प्यारे लगते हैं ना इकट्ठे बैठते हैं दोनों जब। तो फिर मैंने जो है वो इनको पहनाई थी। और फरहान की पता नहीं क्या आदत है, एकदम से ना मुंह साफ कर देते अपने बाजू के साथ और सारी बाजू उसी टाइम ख़राब। मतलब आपने उसी टाइम कपड़े पहनाए हैं और थोड़ी देर बाद ऐसे लगता है जैसे आपने ना पता नहीं कितने दिनों से इस बच्चे को कपड़े पहना के रखे हुए हैं। पता नहीं क्यों वैसे ये फरहान की ये वाली आदत मुझे अच्छी भी बहुत लगती है और क्यूट भी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा मुझे प्यार आता है जब भी ऐसे करते हैं। और हमेशा मैं कहती हूँ कि इस बार ना मैं सही करके डांटूंगी और मैं इनको बोलूँगी आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना आप नेक्स्ट टाइम। वो फिर से ऐसे करते हैं और मेरी हंसी निकल जाती है। आज के व्लॉग में मेरे पास इतना कुछ भी नहीं था शेयर करने के लिए, तो बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। क्योंकि मेरा रोज़ा था और रात को इबादत करती रही थी तो मैंने कोई और स्पेशल वीडियो शूट नहीं की थी। मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ यही शेयर कर देती हूँ, अपनी रूटीन शेयर कर देती हूँ कि कैसे जनाब के दिन गुजरे दो लास्ट और रोज़ा कैसा गुजरा। बहुत ही अच्छा गुजरा और इंशाल्लाह रमज़ान के रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यूके में यह है कि मौसम ठीक है फ़िलहाल। अभी पता नहीं है कि रमज़ान तक क्या होता है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है लगता है कि रमज़ान तक यहाँ पे गर्मी हो जाएगी। देखते हैं कि क्या होता है। और रोज़े भी फ़िलहाल तो खैर अफ्तारी भी जल्दी हो गई थी, इतना लेट नहीं हुई थी, लेकिन जब तक एंड ऑफ रमज़ान जाता है ना तब तक काफ़ी लंबा रोज़ा हो जाएगा। रमज़ान की तैयारियां मैंने अभी स्टार्ट नहीं की थी, इंशाल्लाह अभी स्टार्ट हो गया अप्रैल का तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।